नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में सनातन आचार संहिता भाग 2 में स्वागत है। पहले अंक में हमने आचार की बात की थी। दूसरे अंक में हम आज बात करना चाहते हैं कि किस समय हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, हम किस समय क्या करें। इस विषय में हमारे शास्त्रों ने बहुत कुछ दे रखा है, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि समयानुसार कर्तव्य जो होता है वो हमें जानना चाहिए। क्या कहते हैं, 2 घटी अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 15 मुहूर्त का एक दिन होता है और 15 मुहूर्त की रात होती है। सूर्योदय के 3 मुहूर्त का प्रातःकाल, फिर 3 मुहूर्त का संगम काल, फिर 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल, फिर 3 मुहूर्त का अपराह्न काल, उसके बाद 3 मुहूर्त का संध्या काल होता है। मनुष्य को चाहिए वो स्नान आदि से शुद्ध होकर पूर्वाह्न में देवता संबंधी कार्य यानी दान इत्यादि, मध्याह्न में मनुष्य संबंधी कार्य और अपराह्न में पितर संबंधी कार्य करे। असमय दिया हुआ दान, जिन समय इन्होंने दिया है दान, कौन दान कब देना है, मतलब कि देवता संबंधी जो दान पुण्य है वो कब, पूर्वाह्न में। मध्याह्न में मनुष्य संबंधी कार्य जो तुम्हारे होते हैं इधर उधर के, अपराह्न में पितर संबंधी कार्य किए जाते हैं, और असमय में दिया हुआ दान राक्षसों का भाग माना गया है। ये बोला गया है। पहला जो घड़ी की बात हमने करी वो विष्णु पुराण में के दूसरे अध्याय में 8वें पर्व में 61 और 64 का श्लोक था, और जो दूसरा वाला श्लोक मैंने कहा है जो वो महाभारत के अनुभाग 23 में दूसरा और तीसरा श्लोक है। अब देखिए, महाभारत में श्लोक आश्व पर्व में 92 जो श्लोक है वो क्या कहता है, ऋषियों ने प्रतिदिन, बल्कि इसको दक्ष स्मृति में भी अध्याय 22 में 24वां श्लोक है, और मार्कंडेय पुराण में भी 34वें अध्याय में 74 ये बोला गया है। उसका जिस्ट है कि ऋषियों ने प्रतिदिन संध्योपासन करने से ही दीर्घ आयु प्राप्त की थी। मतलब यदि आप लंबी आयु जीना चाहते हैं तो संध्योपासन ज़रूर करें। मतलब संध्या के समय आप जो है ज़रूर कुछ ना करें। थोड़ा खुजलाना पड़ रहा है इसलिए शरीर हिल रहा है क्योंकि मच्छर है, आज कुछ करना पड़ेगा। इसलिए सदा मौन रहकर द्विज मात्र को प्रतिदिन 3 समय संध्या करनी चाहिए। प्रातः काल की संध्या का तात्पर्य आराधना से है। प्रातः काल की संध्या तारों के रहते, मध्याह्न की संध्या सूर्य के मध्य आकाश में रहने पर, और सायंकाल को संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करनी चाहिए। चौथा, क्या मनुस्मृति में भाग 4 का 152वां श्लोक, महाभारत अनुभाग 104 में 23वां श्लोक, मार्कंडेय पुराण के 34वें अध्याय में 21वां श्लोक, ब्रह्म पुराण के 221वें अध्याय में 21वां श्लोक, स्कंद पुराण में 41वें अध्याय में 124 और 25वां श्लोक, ये सब क्या कहता है, सबका जिस्ट क्या है वो बताता हूँ। मल मूत्र का त्याग, दातुन, स्नान, श्रृंगार, बाल संवारना, अंजन लगाना, दर्पण में मुख देखना और देवताओं का पूजन, ये सब कार्य पूर्वाह्न में करने चाहिए। पूर्वाह्न सुबह सुबह। क्या, मलमूत्र का त्याग, दातुन, स्नान, श्रृंगार, बाल संवारना, अंजन लगाना, दर्पण में मुख देखना और देवताओं का पूजन, ये सुबह सुबह। ठीक है। अब फिर
पद्म पुराण में स्वर्ग अध्याय में 55 में 71 और 72वां श्लोक कहता है। कूर्म पुराण के उत्तरार्ध में 16वां अध्याय 71 श्लोक कहता है। इसका जिष्ट क्या है कि दोनों संध्याओं तथा मध्याह्न के समय शयन, मध्याह्न यानी दोपहर, मध्याह्न के समय शयन, अध्ययन, स्नान, उबटन लगाना, भोजन और यात्रा नहीं करनी चाहिए। मार्कंडेय पुराण में 34वें अध्याय का 73वां श्लोक, स्कंद पुराण में 41वें अध्याय का 169 श्लोक क्या कहता है? उसका जिष्ट है, दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। प्रातःकाल तारांगण वाली और शाम वाली संध्या जो होती है, जो सुबह शाम दोपहर बोलते हैं ना हम लोग, वो वाली। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्म संवाद के 27वें अध्याय में 40वां श्लोक कहता है, क्या कहता है? उसका जिष्ट है कि रात में दही खाना, दिन में तथा दोनों संध्याओं के समय सोना और रजस्वला स्त्री के साथ समागम करना ये नरक की प्राप्ति के कारण है, ये कहता है। अब फिर देखिए, मनुस्मृति में 4थे अध्याय में 131वां श्लोक, महाभारत के अनुपर्व 104 में 27 और 28 श्लोक क्या कहता है? इसका जिष्ट है कि दोपहर में, आधी रात में और दोनों संध्याओं में चौराहे पर नहीं रहना चाहिए। ये तब की बात है जब आबादी कम थी, अभी तो शहर बस गए पे मजबूरी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे वहाँ क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा मनुस्मृति में जो 4थे अध्याय में 140वां श्लोक है वो क्या कहता है, और महाभारत अनुपर्व 104 में जो 24वां श्लोक है वो क्या कहता है? उसका जिष्ट है, अत्यंत सवेरे, अधिक सांझ हो जाने पर और ठीक मध्याह्न के समय कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारी माँ कहा करती थी, दिया जले घर भले। पहले दिया होता था, अभी तो लाइट होती है, लेकिन अधिक रात को भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आप जानते जब सुनसान सड़क हो जाती है तो डर रहता है। पशु पक्षी का पहले रहता था, अभी चोर लुटेरों का रहता है। और फिर 10वां क्या कहता है? महाभारत अनुपर्व 141 में क्या कहता है? दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय और आर्द्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध मनुष्यों को शमशान में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए मना किया उन्होंने। 11वां क्या कहता है? जो कि यम स्मृति से अध्याय 76 का 77वां श्लोक है, वो बोलता है, संध्या काल में भोजन, स्त्री संग, निद्रा तथा स्वाध्याय इन 4 कर्मों को नहीं करना चाहिए, यानी सायंकाल में। कारण कि भोजन करने से व्याधि होती है, शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री संग करने से क्रूर संतान पैदा होती है, और निद्रा से लक्ष्मी का हास होता है, और स्वाध्याय करने से आयु का नाश होता है। 12वां श्लोक जो शुक्र नीति के 3रे अध्याय का 32वां श्लोक को कहता है, भोजन, शयन, यात्रा, स्त्री संग, अध्ययन, किसी विषय का चिंतन, मद्य का विक्रय, भपके से अर्क खींचना, क्योंकि पहले भपके से वो शराब बनती थी, वो देसी शराब बोलते, कोई वस्तु देना या लेना, ये कार्य संध्या के समय नहीं करने चाहिए। मतलब संध्या को किसी कुछ लेना देना नहीं चाहिए। 13वां श्लोक और ये जो 12वां श्लोक है, ये शुक्र नीति, मनुस्मृति, महाभारत अनुपन्न और अष्टांग हृदय सूत्र, चरक संहिता, इन सब में बोला गया, उसका जिसे बताया आपको। 13वां श्लोक जो है वो शुक्र नीति से है। वो क्या कहता है कि चौराहा, शुक्र नीति के 3रे अध्याय का 30वां श्लोक है कि चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन, दुष्टा स्त्री का साथ, देव मंदिर, सूना घर तथा जंगल अथवा देर रात में सर्वथा त्याग करना चाहिए। चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान,
उपवन, दुष्टा स्त्री का साथ, देव मंदिर, सूना घर तथा जंगल, इनका देर रात में सर्वदा त्याग करना चाहिए। सूने घर, जंगल और शमशान में तो दिन में भी निवास नहीं करना चाहिए। 14वां श्लोक जो कि विष्णु पुराण में दिया हुआ है अध्याय 3 में, उसमें कहते हैं कि रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। और आजकल विज्ञान कहता है कि चूंकि पेड़ से रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पेड़ रात में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, दिन में सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और ये हमारा विष्णु पुराण आध्यात्म से जोड़कर मनुष्य को समझाता है। ये है हमारा सनातन। 14वां, अच्छा, और ये चीज़ जो है विष्णु पुराण में भी दी हुई है, चरक संहिता में भी दी हुई है, अष्टांग हृदय में भी दी हुई है सूत्र के रूप में। 3 लोगों ने, मतलब 3 रिसर्च करके लोगों ने ये बात करी कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। 14वां श्लोक जो है वो मनु स्मृति से अध्याय 4 का 73वां श्लोक है और विष्णु धर्मोत्तर से 3रे अध्याय के 233वें पर्व का 165वां श्लोक है और शुक्र नीति के 3रे अध्याय का 29वां श्लोक है। अष्टांग हृदय सूत्र 2 का 37वां श्लोक है। वो क्या कहता है, अमावस्या के दिन जो वृक्ष लता आदि को काटता है, यानी अमावस्या, अथवा उसका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मतलब हमारे यहाँ पेड़ों को भी कितनी इज्जत दी गई, कोई ना कोई कारण होता है इसमें। अमावस्या यानी रात, उसमें जो वृक्ष लता आदि को काटता है तो उसके पत्ता भी तोड़ता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और 16वां जो हमारा श्लोक है वो महाभारत के शांति पर्व से 282वें 282 अध्याय से 49 श्लोक है। वो क्या कहता है कि संक्रांति, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्व काल प्राप्त होने पर जो मनुष्य वृक्ष, तृण और औषधि का भेदन छेदन करता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। मतलब ये बोलता है कि इनके तात्पर्य ये कि पेड़ों में भी जीव है और ये साइंस अभी 1926 में प्रूव कर पाई थी। हरगोविंद खुराना ने प्रूव किया था। ये हमारा सनातन है। कितना अधिक हजारों साल पहले मनुष्य को समझा गया, धर्म बता गया, मतलब एक तरीके से जीवन में कैसे जियो, और उसको आज साइंस खोज रही है और प्रूव कर रही है उसका साइंटिफिक रीज़न। ये हमारा सनातन का ज्ञान है मित्रों। चलिए आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी गलतियां हमको बताएं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। सनातन के सिपाही बने, सनातन का ज्ञान दूर दूर तक फैलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।